नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मूवर्स इंडिया के इस संस्करण में। चलिए देखते हैं कि निफ्टी की आज की चाल किस तरह थी और कल यानी 25 मार्च को किस तरह से रहने की संभावना है। शुरुआत करते हैं निफ्टी के होम पेज से। तो निफ्टी ने आज फिर देखिए एक ज़बरदस्त बढ़त ली गैप अप के बाद और 308 अंकों की बढ़त लेकर 23,658 पर क्लोजिंग दी। यानी 23,500 का जो रेजिस्टेंस सा लग रहा था उसको बड़े आराम से क्रॉस किया बिना किसी जद्दोजहद के। निफ्टी बैंक में भी देखिए 1111 यानी लगभग 2.2% की बढ़त 51,705 पर क्लोजिंग। मिड कैप में देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप में देखिए 673 पॉइंट्स की बढ़त 1.3% और क्लोजिंग दी 52,525 के आसपास की। तो लगभग सारे इंडाइसेस में आप देखेंगे तो अच्छी खासी बढ़त रही। मतलब एफ आई आईज ने, डी आई आईज ने, रिटेलर्स ने, सभी ने ऑल राउंड खरीदारी की। निफ्टी का अगर हम इनिशियल ग्राफ देखें तो हल्की फुल्की एक डिप ली, बहुत शुरू में हल्की फुल्की डिप, उसके बाद कभी वापस मुड़ के नहीं देखा, जो कि अभी पिछले 3-4 दिन से एक सिग्नेचर सा बन गया है। यानी कंटिन्यूअस लोग बाय कर रहे हैं। एफ आई आई सबसे ज़्यादा बाय कर रहे हैं, फिर डी आई एस सेल कर रहे हैं थोड़े बहुत, और रिटेल और होम भी अच्छे खासे बाय कर रहे हैं। आज अगर हम एडवांस टू डिक्लाइन रेशो देखेंगे तो 1800 एडवांसेस और 1000 डिक्लाइंस, यानी लगभग 9:5 के आसपास का एडवांस टू डिक्लाइन रेशो। किसने कितना बेचा, किसने कितना खरीदा, ये देखने के लिए चलते हैं। तो देखिए आज एफ आई आईज ने कैश मार्केट में 3,055 करोड़ की खरीदारी की और डी आई आईज ने आज बेचा नहीं, मतलब खरीदा और बेचा होगा लेकिन नेट नेट बेचा नहीं, सिर्फ 98 करोड़ की खरीदारी की। तो इसलिए आज देखिए आज कोई साइजेबल डिप नज़र ही नहीं आई, क्योंकि दोनों इंस्टीट्यूशंस ग्रुप ने अच्छे खासी खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा खरीदारी नहीं दिख रही है, 341 करोड़ के आसपास की खरीदारी। लेकिन यहाँ पर देखिए, हाँ, निफ्टी 50 में लगभग 1000 करोड़ के आसपास की खरीदारी है और निफ्टी बैंक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई है 440 करोड़ के आसपास की। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है 235 करोड़ के आसपास की। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में प्रॉफिट बुकिंग हुई है एफ की तरफ से और निफ्टी 50 में बाइंग हुई है। तो इसके चलते हमको नेट नेट जो इंडेक्स फ्यूचर का फिगर है वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, बट निफ्टी 50 में जो इंप्रेसिव बाइंग हुई उसी का नतीजा था कि निफ्टी ने आज एक तरफा 300 अंकों की बढ़त लेकर निफ्टी को 23,600 तक पहुंचा दिया। स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए 942 करोड़ के आसपास की खरीदारी, क्योंकि बहुत बड़ा फिगर नहीं है, लेकिन अलबत्ता यह है कि कंटिन्यूस खरीदारी अब शुरू है एफ आई आईज की। वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ है, लगभग 3,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुआ करती थी, वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कंटिन्यूस खरीदारी अभी भी दिख रही है। हम चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन में देखिए 27 मार्च के एक्सपायरी के ऑप्शन चेन हम स्टडी करेंगे। तो निफ्टी आज 23,650 के आसपास के एट द मनी में देखेंगे तो अच्छी खासी अनवाइंडिंग नज़र आ रही है। कॉल साइड में आप देखिए इन द मनी में ज़बरदस्त अनवाइंडिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त अनवाइंडिंग इन द मनी में, और कॉल बिल्डअप यहाँ पर अब मुझे नज़र आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा 44,340 कॉन्ट्रैक्ट की कॉल राइटिंग 24,200 पर। अगर ओपन ट्रेड्स देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ओपन ट्रेड नज़र आ रहा है 1,45,949 कॉन्ट्रैक्ट्स, लगभग 1,46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का 24,000 पर। लेकिन वहाँ पर कॉल राइटिंग देखिए हुई ही नहीं है, यहाँ कॉल अनवाइंडिंग हुई है। और उसके ऊपर वाले स्ट्राइक्स में भी, यानी लोअर स्ट्राइक्स में भी आप देखेंगे तो काफ़ी अनवाइंडिंग हुई है। तो जिसका मतलब ये है कि 24,000 कोई रिलायबल सपोर्ट है, रिलायबल रेजिस्टेंस है, ऐसा कॉल राइटर्स भी नहीं मान रहे। तो बेसिकली मतलब मुझे ये नज़र आ रहा है कि 24,200 एक रेजिस्टेंस अब दिख रहा है, जबकि 24,200 यहाँ से 550 पॉइंट दूर है फिलहाल के निफ्टी के स्पॉट प्राइस से। और यहाँ पर 24,200 पर आप देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट भी ठीक ठाक सा है 1,15,000। उससे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 24,100 पर भी है, लेकिन यहाँ पर भी कॉल राइटिंग कोई इंप्रेसिव नहीं है। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि 24,000 तो क्या 24,200 भी क्या काफ़ी आगे निकल जाएगा निफ्टी। लेकिन इस हफ्ते की एक्सपायरी के लिए 24,000 से 24,200 ये ब्रैकेट दिख रहा है कि यहाँ पे निफ्टी थोड़ा सा रेजिस्टेंस शायद फेस कर सकता है। जिस तरह से ये स्पीड से निफ्टी ऊपर जा रहा है, जहाँ कोई रेजिस्टेंस ही नज़र नहीं आ रहा है, कहीं कोई सेल कर नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि 24,000 भी बड़े आराम से ये स्केल कर जाएगा। सपोर्ट की तरफ देखें, जहाँ जाने की ज़रूरत पड़ ही नहीं रही है निफ्टी को, हर जगह देखिए आउट ऑफ द मनी में ज़बरदस्त अनवाइंडिंग है। और
सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नज़र आ रहा है मुझे 1,20,000 का, जो कि काफ़ी करीब है 23,500 पर। यानी 23,500 अब एक सपोर्ट बनकर उभर रहा है पुट राइटर्स के लिए। और सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग भी यही नज़र आ रही है, 93,393 कॉन्ट्रैक्ट्स की। सो 23,500 अब एक बिलीवेबल सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो ये समझ लीजिए कि इस एक्सपायरी का जो ब्रैकेट है वो 23,500 और 24,000 ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन 24,000 बड़े आराम से स्केल करके 24,200 तक जा सकता है। हम चलते हैं चार्ट्स पर यह देखने के लिए वहाँ से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं। तो देखिए चार्ट्स पर ये निफ्टी का देखिए आज ये 1 2 3 4 5 6 दिन का कंटिन्यूअस राइज नज़र आ रहा है। और निफ्टी ने आज मतलब अगर लोवेस्ट पॉइंट देखें हम मंडे का, पिछले मंडे का, तो 22,350 के आसपास से लेके 23,650, यानी लगभग 1,300 अंकों की बढ़त 6 दिन में निफ्टी ने हासिल की। 1,300 में लगभग 5% की बढ़त निफ्टी ने 6 दिन में हासिल की, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे हिसाब से। ये जो रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है फिलहाल 23,800 का, ये हो सकता है यहाँ पे कुछ देर निफ्टी रुके। हालांकि इसके पहले ऐसा एक रेजिस्टेंस यहाँ दिखा था 23,200 पे, वहाँ पर निफ्टी बड़े आराम से निकल गया। यहाँ भी हो सकता है बड़े आराम से निकल जाए, लेकिन फिलहाल चार्ट्स पे जो हमको नज़र आ रहा है वो तो हमें बोलना पड़ेगा कि 23,800 पर एक हल्का फुल्का रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। हो सकता है यहाँ से कुछ सेलिंग आए। अब ट्रेड करने के लिए हम 15 मिनट या 1 घंटे के चार्ट्स पर पहले चलते हैं। तो पहले 1 घंटे के चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं। मैंने ये जो लेवल बताया था यहाँ पर निफ्टी तो आया ही नहीं बाय करने के लिए। अब जो नया लेवल बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है ये लेवल बेसिकली। यानी ये लेवल जो है 23,516 से लेके 23,436। 15 मिनट के चार्ट्स पर ज़रा इसको फाइन ट्यून कर लेते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट्स पर देखिए तो ये बराबर लेवल दिख रहा है मुझे 23,513 से 23,435 के आसपास का लेवल। यहाँ अगर निफ्टी आए तो यहाँ बाय करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैंने अपने शनिवार की वीडियो में भी कहा था, कि एक डिप आनी ज़रूरी है, या एक डिप अगर आए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जो DIIs हैं उनका फाइनेंशियल ईयर एंड मार्च होता है। वहाँ पर ये लोग प्रॉफिट बुक करके कुछ अपनी बैलेंस शीट ठीक करने का प्रयास करेंगे, जो कि पिछले 4-5 महीने से ठीक नहीं थी, क्योंकि कंटिन्यूस सिर्फ बाय करते जा रहे थे, क्योंकि FIs बेच रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी 1-2 दिनों में कुछ ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिसके कारण निफ्टी 400-500 पॉइंट नीचे आ सकता है। लेकिन वो कब आएगा और कितना आएगा ये तो कोई नहीं बता सकता है। अच्छा, एक चीज़ और थी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि निफ्टी थोड़ा एक बड़ा डिप देगा। इसका एक दूसरा कारण है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स देखिए, आज इंडिया विक्स ने ज़बरदस्त बढ़त ली। ये इंडिया विक्स पिछले कई दिनों से गिर रहा था क्योंकि निफ्टी अच्छा खासा चढ़ रहा था, लेकिन इंडिया विक्स ने आज देखिए लगभग 9% की बढ़त ली है। और उसके पहले दिन भी देखिए तो नीचे गिर कर, यानी 10.75 से जाकर आने के बाद अच्छा खासा 12.6 तक पहुंच गया। तो ये भी अच्छी खासी बढ़त रही, मतलब इंडिया विक्स बढ़ गया, यानी वॉलेटिलिटी बढ़ गई। वॉलेटिलिटी बढ़ गई, इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ के कॉल और पुट साइड पे लोगों ने दूर दूर तक ट्रेड्स लेने शुरू किए हैं, जिसका मतलब यह है कि ट्रेडिंग रेंज बढ़ गई है निफ्टी की, और इसलिए वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और जब ऐसा होता है तो इट इज़ अ साइन ऑफ अ काइंड ऑफ फियर, विच मीन्स कि निफ्टी के फ्लक्चुएशंस वाइल्ड होंगे और बड़े बड़े होंगे, मतलब कभी भी आ सकते हैं और कितने भी बड़े आ सकते हैं। तो एक जब इस तरह का माहौल, जनरली चढ़ते मार्केट में विक्स बढ़ता नहीं है, गिरते मार्केट में विक्स ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन अब जब चढ़ते मार्केट में विक्स बढ़ रहा है तो ये एक डर पैदा कर रहा है कि किसी दिन ज़बरदस्त गिरावट आएगी 400-500 अंकों की। तो मेरे ख्याल से निफ्टी जब भी नीचे आएगा FIs तुरंत बाय कर लेंगे, और यही आज भी हुआ होगा। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा डिप नज़र नहीं आ रही है। तो अब देखिए निफ्टी अगर यहाँ आता है तो यहाँ बाइंग कीजिए, अगर यहाँ से नीचे जाता है तो
इफ इसको स्टॉप लॉस करके एग्जिट करके फिर जहाँ रुकेगा वहाँ वापस बाय करना चाहिए। मतलब मैं तो ऐसे ही करूँगा। अगर आपको ट्रेड करना है या आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या ट्रेडिंग एडवाइज़र से संपर्क करें। मैं सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और मैं ये जो वीडियोस बनाता हूँ ये इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। चलिए हम देख लेते हैं एक बार कि यूएस मार्केट से हमें किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। अभी यूएस मार्केट्स खुले नहीं हैं तो फ्यूचर्स देखते हैं हम। तो यूएस मार्केट्स देखिए ज़बरदस्त तेज़ी में आज नज़र आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स 1% से ज़्यादा की बढ़त, नैस्डैक लगभग 0.25% और S&P फ्यूचर्स लगभग 1.5%। अच्छी खासी बढ़त के साथ यूएस के फ्यूचर्स काम कर रहे हैं, तो इनके मार्केट्स भी इसी तरह से हमको नज़र आएंगे। हम अभी गिफ्ट निफ्टी और एसजीएस निफ्टी देखेंगे तो लगभग 30 अंकों की बढ़त अभी भी दिख रही है इसके ऊपर। तो हो सकता है कल फिर हमारा मार्केट एक अच्छा खासा बड़ा गैप अप दे और भागता नजर आए ऊपर की तरफ। 23,800 पर एक हल्का फुल्का रेजिस्टेंस नज़र आ सकता है, लेकिन जैसा मैंने चार्ट्स पर देख के बताया आपको। तो दोस्तों ये था निफ्टी का एनालिसिस आज का और निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।